इस कार्यक्रम का सवाल है। सबसे पहले तो जो मेहमान बैठे हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। अगर यही कोई दिल्ली पब्लिक स्कूल का कार्यक्रम होता या कोई कॉन्वेंट स्कूल का कार्यक्रम होता या कोई बड़ा पैसे वाले की स्कूल होती तो बहुत सारे लोग बिना बुलाए आ जाते मेरे से। लेकिन आज जो मेहमान पधारे, छोटा सा कार्यक्रम है और मात्र 8वीं तक का स्कूल है और विशेष रूप से जो संचालक है वो हमारे दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो मैं इन मेहमानों को बधाई देना चाहता हूं कि इन बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए आप यहाँ पर पधारे। एक बार जोरदार इनके सम्मान में ताली बजाकर स्वागत करें। ऐसा नहीं है कि आपके समाज में भी अधिकारी नहीं है। आज जोधार साहब हमारे सत्र के हैं, काफी अच्छा नाम रोशन किया है और साथ में सियाई साहब भी मैंने काफी नाम सुना है। और मैं दो विशेष रूप से रतनलाल जी जो डांगी छत्तीसगढ़ में आईजी है, हालांकि उनके पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में है, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं कि वो छत्तीसगढ़ में कभी भी फोन करते हैं तो फोन उठा लेते हैं, वो काम भी हो जाता है। ऐसे अधिकारी आपके समाज में और साथ में बी एल बुगालिया साहब जो भी एडीजे है, इस पद पे होने के बावजूद भी गांव के हर कार्यक्रम में आते हैं, हर व्यक्ति की सुनते हैं, फोन भी उठाते हैं। तो मैं हमारे जो समाज है उनसे कई गुना अच्छे अधिकारी आपके समाज में और जो लोग खड़े हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है, ये जो फालतू के खर्चे हैं उनको बिल्कुल बंद करना होगा। अगर अपन दूसरे समाजों से मुकाबला करना है तो केवल मात्र बच्चों को शिक्षित करना होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में ये नहीं कि नौकरी लग जाए, नौकरी तो चंद लोगों की लगती है। जैसे सियाई साहब बैठे हैं, बहुत मेहनत किए तब ये आजकल के एग्जाम होते हैं। और सरकार आजकल आपको मालूम है प्राइवेटाइजेशन कर रहा है और प्राइवेट काम में पैसा बहुत जरूरी है। आजकल का आपको मालूम है जो धंधा लोग करते हैं 4-4, 5-5 आदमी मिलकर धंधा करते हैं। तो हम ये जो फालतू के खर्चे हैं समाज का एक दूसरे से सहयोग करें। और जैसे स्कूल खुला है, अगर बाहर बच्चे को भेजते हैं तो बच्चे कुछ लोगों को यही नहीं पता कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। अगर गांव की स्कूल है, मेरे ख्याल में बड़ी जब क्लासें होती है तो बाहर भेजे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटी क्लासों में गांव में स्कूल होती है तो इस स्कूल में पढ़ाना अच्छी बात है, उसकी मम्मी भी संभाल लेती है और गांव के लोग अच्छे होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं। तो मैं बेहरा साहब को बधाई देना चाहूंगा कि आपने गांव में एक स्कूल खोली और ये स्कूल अच्छी चलेगी। और हमारी तरफ से जो आपका शुभ जो स्थापना दिवस है उनके लिए कहूंगा कि गुलशन में फूल खिलते हैं गुलजार बनकर, आपको स्थापना दिवस मुबारक हो फूलों का हार बनकर। और चांद को चांदनी मुबारक और चांदनी को सितारे मुबारक, सितारों को फलक मुबारक और फलक को बुलंदी मुबारक। और आपको हमारी तरफ से स्थापना दिवस मुबारक। और इस स्कूल के लिए कहूंगा कि चांद से प्यारी चांदनी और चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारी जिंदगी और जिंदगी से प्यारी आप। और स्कूल के लिए फिर कहूंगा मैं, उगता सूरज रोशनी दे आपको, खिलता गुलाब खुशबू दे आपको, हफ्तों को देने काबिल देने वाला दिन रात तरक्की दे आपको। और जो साहब बैठे हैं उनकी तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ मेरा जी कि आपके उल्पत को आपने जो छोटा सा पौधा लगाया है, ये जो स्कूल है बड़ी, आपको मालूम है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो भी कोई छोटी स्कूल थी। अगर लोगों का सहयोग मिला तो वो भी बड़ी हुई है। ये भी स्कूल एक दिन अच्छा काम करेगी। तो मेरा साहब को कहूंगा आपके उल्पत को नाकाम न होने देंगे, आपके उल्पत को नाकाम न होने देंगे, आप और हमारे रिश्ते को कभी बदनाम न होने देंगे। हमारी जिंदगी में सूरज निकला न निकले, आपकी जिंदगी में कभी शाम न होने देंगे। और हमारी तरफ से फिर दुआ आपकी आज के बाद में आपकी ये जिंदगी सुहानी हो जाए। अगर इतने लोगों का पग फेरा हो गया है, सियाई साहब और उनकी धर्मपत्नी भी आई है, तो आपकी ये जिंदगी सुहानी हो जाए, दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाए, भगवान इतनी खुशी दे आपको कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए। और मेरे साथ फिर कहता हूँ मैं आपको, ये भी बेटी थी कि पत्थर पीसने से मैदा नहीं हुआ, पत्थर पीसने से मैदा नहीं हुआ। इसी तरह मेहनत करोगे धरती पे नीचा दिखने वाला आपको कोई पैदा नहीं हुआ। और फिर कहता हूँ रात ही रात में विश्वास बदल जाता है और बात ही बात में खास बदल जाता है। अगर कंधे से कंधा मिलाकर काम करोगे तो धरती तो क्या आकाश बदल जाता है। और मेरा विशेष रूप से निवेदन जो माता बहने बैठी है, ये मोबाइल, अक्सर मैं मोबाइल के बारे में सुनाता रहता हूँ। ये मोबाइल दुनिया की सबसे बर्बाद करने वाली चीज आपके हाथ में है और हर बच्चे के हाथ में है। और जो बच्चे मोबाइल का सदुपयोग करते हैं, समझ लो दुनिया की सबसे अच्छी चीज उनके हाथ में है। और जो बच्चे मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, जो लड़के मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, समझ लो दुनिया की बर्बाद करने वाली चीज उनके हाथ में है। आजकल मोबाइल से शादियां हो रही है इंस्टाग्राम पर। इस मोबाइल के साइड इफेक्ट बता रहा हूँ मैं सर। एक लड़की ने मोबाइल इंस्टाग्राम पे लड़का पसंद कर लिया, आसाम का
लड़की ने कहा मैं इसी बच्चे से शादी करूंगी। माता पिता ने बहुत समझाया कि कहा तो आसाम कौन सा लड़का, तो लड़की जिद करने लगी नहीं मैं तो इसी से शादी करूंगी, लड़का पैसे वाला है। और माँ बाप बेचारे लड़की के सामने उन्होंने शादी कर दी। 6 महीने बाद में वो लड़की आई वापस, बिल्कुल थकी हुई, हालत खराब। तो गांव वालों ने पूछा तूने तो कहा था नहीं लड़का बहुत पैसे वाला है, तूने तो जबरदस्ती शादी कर ली, तू कह रहा बहुत पैसे वाला, गाड़ी घोड़ा है। क्या नहीं यार, उनके तो चाय का दुकान है, जो मूंगफली का ढाबा बेचता है। तो बहुत लड़की परेशान हो गई। उसके बाद में लड़की वापस गई, 6 महीने बाद वापस आई, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी में, ये सोने के डोरे और सोने को टेवटो, बहुत शानदार कपड़ा। लोग पूछे थारा धनी के कोई लोटरी लागी, थारा धनी के कोई पिछड़ हो, थारा धनी कोई धंधा बदल लियो, क्या मैं तो धनी बदल लियो। तो मोबाइल से जो शादी हो रही है वो बहुत दुरुपयोग है। अब फिर बताओ एक गाँव में और शादी हुई, ये सच्ची घटना में गाँव को नाम बोल लूं और लेना भी नहीं चाहिए। उस गाँव में एक लड़की किसी लड़के से शादी करके चलेगी सवाई माधोपुर। 5 साल बाद में लड़की है वापस आई, उसके बेटे का आधार कार्ड नहीं बन रहा, वहां से लड़का लेके आ गई, उस लड़के को निकाल दिया, लड़की को निकाल दिया, अब लड़के का बाप का नाम का पता नहीं है। तो सभी बहनों से मेरा विशेष निवेदन है मोबाइल का सदुपयोग करें। और जो बच्चे बैठे मैं मोबाइल की 4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ, सर की इजाजत हो तो, कि मुझे इस बात की पीड़ा आजकल के बच्चों के दिमाग में लग गया मोबाइल का कीड़ा, और मुझे इस बात का दुख आजकल के बच्चे चला रहे हैं फेसबुक। माता पिता का नित्य ख्याल, दोस्तों का दिन में 10 बार पूछते हाल, दोस्त दे रहे उनको लाइक पे लाइक और माता पिता बता रहे बच्चों को ना लाइक। सच्ची बात करिए मेरी आत्मा, सच्ची बात करिए मेरी आत्मा, ये मोबाइल कर देगा ऐसे बच्चों की जिंदगी का खात्मा। सच्ची बात करिए मेरी आत्मा, ये मोबाइल कर देगा ऐसे बच्चों की जिंदगी का खात्मा, और बचा नहीं पाएगा परमात्मा। मोबाइल का निराला खेल, कई बच्चे ऊंचे फेल, कई बच्चे जा चुके जेल और जेल में निकल रहा उनका तेल। माता पिता सोच रहे बच्चे कर रहे पढ़ाई, माता पिता सोच रहे बच्चे कर रहे पढ़ाई और बच्चे कर रहे गुप्चो हटाई। हटाई जब गुल खिलाएगी तो माता पिता की इज्जत धरती पे आएगी। हर माता पिता से मेरा कहना, आजकल के बच्चों को मत छोड़ो सुना, नहीं तो आपकी इज्जत को लगा देंगे वो चूना। अब सबसे मेरा विशेष निवेदन, पढ़ाई सभी में होती है, सब स्कूलों में, ये कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, टाइम मानते हैं, संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है उन बच्चों में। कुछ घरों में तो वंश बढ़ाने के चक्कर में कंस पैदा हो गए, तो माता पिता का कहना नहीं मानते। अपन जो थाली बजाते थे ना, जिनके जन्म पर बजती है थाली, उनमें से कुछ बच्चे देते माता पिता को गाली। तो ये तो हालात है, संस्कार बहुत जरूरी है। गांव की स्कूल में संस्कार मिलते हैं। अभी मैं आ रहा था गांव से, एक बच्चा साइकिल से गिर गया, मैंने गाड़ी रोकी, उसको उठाने के लिए गया, तो मुझे क्या कहता है, रहने दो, ये तो मेरा उतरने का स्टाइल है। आजकल के बच्चों का स्टाइल बदल गया। ठीक है, बाद में एक छोरा और पड़ गयो, मत यारी ने तो छोड़ो, ई छोरा ने उठाओ, ई छोरा उठावा गयो, मन कहीं के आज तो थे मन उठायो, आवाज दिन तक भगवान उठाए। मैं मकराना स्कूल में था, वहाँ के बच्चों की हालत बहुत खराब। वहाँ पे लड़कियां तो अच्छी पढ़ने वाली है, वहाँ घर वाले कहते हैं कि साथ पास हो चाहे फेल, बच्चा जाएगा बाईपास, पत्थर फोड़ेगा। एक बच्चा 6 महीने से स्कूल नहीं आया, मत कह रहा तू परीक्षा में कौन बैठ सके, खड़ो परीक्षा, क्यों गुरुजी कोई दिक्कत को नहीं, मैं खड़ो परीक्षा। एक बच्ची ने आजकल आपको मालूम है पहने बैठी है, लड़की हर क्षेत्र में नाम करी है, हर क्षेत्र में लड़कियां नाम करी है। किसी लिस्ट उठा के देख लो, अभी भी देख लो उसमें, बोले ये लिस्ट सामने मेरी। लड़कियां तो ला रही है गोल्ड और लड़के ला रहे हैं गोल्ड फ्लैग। एक लड़की को सरकार ने स्कूटी दी, बच्ची ने क्लास में जाकर के देखो मेरे 95% आए, सरकार ने मुझे स्कूटी दी है। पांचों ने छोड़ो खड़ो हो, जो हमारे गणेश है, हमारा पिताजी में टेम्पू दे रहे हैं, वो सीमेंट का गड्ढा उठा है। तो पुनः समय की कमी को देखते हुए आपने मुझे मौका दिया। मैं यही कहूंगा अंत में कि दोस्त से कभी जुदा नहीं हो सकता, और प्यार से कभी खपा नहीं हो सकता। मेरी खता को माफ करने वाला इंसान कभी खुदा नहीं हो सकता। धन्यवाद। जय जय भारत।